गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो भक्तजन यूट्यूब पे फेसबुक के माध्यम से शेयर चैट के माध्यम से पूर्ण सुनते हैं उनकी भोले बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और सब रोगों से छुटकारा भी दिला देते हैं। तो आज हम नारद जी के प्रति पंचचूड़ा अप्सरा के द्वारा स्त्री के स्वभाव का वर्णन की कथा आपको सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। व्यास जी बोले कि हे मुनि, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो स्त्रियों की जिस दुष्प्रवृत्ति को पंचचूड़ा ने कहा है उसे संक्षेप में मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले कि हे विप्र सुनिए, मैं स्त्रियों के स्वभाव का यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से उत्तम वैराग्य हो जाता है। हे मुनि, क्षुद्र चित्त वाली स्त्रियां सदा दोषों की जड़ होती हैं, इसलिए सावधान मुमुक्षों को उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस विषय में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा के साथ नारद जी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को लोग उदाहृत करते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान देव ऋषि नारद ने सुंदरी वाला पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देखा। मुनिश्रेष्ठ, नारद ने सुंदर मोह वाली उस अप्सरा से पूछा, हे सो मध्य में मेरे मन में कुछ संदेह है, तुम उसे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने विप्र नारद जी से कहा, यदि आप मुझे उसके योग्य समझते हो और मैं कहने में समर्थ हुई तो आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। नारद जी बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं करूँगा जो तुम्हारी जानकारी से बाहर हो। हे सो मध्य में मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, देव ऋषि का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देव ऋषि से कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे मुनि, कोई स्त्री सती नारी की निंदा नहीं कर सकती। जो स्त्रियां स्वभाव से जिस प्रकार की होती है उसके विषय में आप जानते ही हैं। अतः हे मुनि, मुझे इस प्रकार के प्रश्न के समाधान में नियुक्त मत कीजिए। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूड़ा मौन हो गई। तब उसका उत्तम वचन सुनकर देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी लोगों के हित की कामना से उससे पुनः कहने लगे। नारद जी बोले, झूठ बोलने में दोष होता है, सत्य बोलने में दोष नहीं है, ऐसा तुम सत्य जानो। अतः हे सो मध्य में तुम उसे बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार बताने के लिए बलात् प्रेरित किए जाने पर मनोहर हास्य वाली वह निश्चय पूर्वक स्त्रियों के स्वाभाविक तथा सत्य दोषों को कहने लगी। पंचचूड़ा बोली, हे नारद, कुलीन पतिमती एवं सुंदर रूप वाली स्त्रियां भी कभी कभी मर्यादा में नहीं रहती हैं।
यही दोष स्त्रियों में है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने पति के परोक्ष में बिना जाने हुए भी धनवान, रूपवान एवं अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती है और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हे प्रभु, हम जैसी स्त्रियों का ये एक बड़ा बुरा धर्म है, जो कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों का भी सेवन करती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है, उसके समीप जाता है एवं थोड़ा भी उसकी सेवा करता है, उसे स्त्रियां चाहने लगती हैं। बिना मर्यादा वाली स्त्रियां मनुष्यों के काम लोलुप न रहने से एवं पति आदि के भय से ही अपने पतियों की मर्यादा में रहती हैं। इनके लिए अमान्य कोई नहीं है और न तो इनके लिए अवस्था का ही कोई निश्चय है। ये सुरूप अथवा कुरूप किसी भी प्रकार के पुरुष का सेवन कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां न भय से, न आक्रोश से, न धन के निमित्त और न जाति कुल के संबंध से ही पतियों के वश में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां युवावस्था में इच्छानुसार वस्त्र आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ की अभिलाषा करती हैं। जो प्रिय स्त्रियां सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती हैं, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने तथा लंगड़े मनुष्यों पर आसक्त हो जाती हैं। हे देवर्षि, हे महामुनि, संसार में अन्य भी जो निंदित पुरुष हैं, उनमें कोई भी ऐसी स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। हे ब्राह्मण, स्त्रियां यदि किसी प्रकार पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती तो वे आपस में भी आसक्त हो जाती हैं, परंतु अपने पतियों के बस में नहीं रहती। पुरुषों के प्राप्त न होने से, परिजनों के भय से और बध तथा बंधन के भय से ही वे स्त्रियां कामना रहित हुआ करती हैं। चंचल स्वभाव वाली तथा बुरी चेष्टाओं वाली स्त्रियां भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के द्वारा भी दुर्ग्राह्य ही होती हैं। वे तो केवल संयोग से ही अनुकूल हो सकती हैं। हे मुनि, जिस प्रकार आग काष्ठों से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता तथा काल सभी जीवों से भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार असती स्त्रियां भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती। हे देवर्षि, ये एक विशेष बात है कि पुरुषों का अवलोकन करने पर असती स्त्रियों के अवयव विहल हो जाते हैं। सुगंध का लेप किए हुए एवं अच्छी तरह स्नान किए हुए निर्मल पुरुष को देखकर पानी से भरी मशक के समान स्त्रियों में आंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं। दुष्ट स्त्रियां तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मान देने वाले, सांत्वना प्रदान करने वाले तथा रक्षा करने वाले प्रिय स्वामी के भी बस में नहीं रहती हैं। वे न तो संपूर्ण कामों के भोग से और न तो अलंकार तथा धन के संचय से वैसा सुख मानती हैं जैसा श्रृंगारिकता के परिग्रह से मानती हैं। काल, कष्ट देने वाला मृत्यु, पाताल, बड़वा नल, छुरे की धार, विष, सर्प एवं अग्नि, ये सभी एक और तथा स्त्रियां एक और हैं, अर्थात इन काल आदि का सामर्थ्य सम्मिलित रूप से ही स्त्री सामर्थ्य के तुल्य हो सकता है। हे नारद, ब्रह्मा ने जहाँ से पंच महाभूतों तथा जहाँ से लोक का निर्माण किया एवं जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों में सर्वदा दोष का विधान कहा गया है, अर्थात स्त्रियों के ये दोष स्वाभाविक है। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर नारद जी प्रसन्नचित्त हो गए और उसकी बात सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्रियों के स्वभाव को आदरपूर्वक आपसे कह दिया।
जो वैराग्य का कारण है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।